बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो और जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, इसमें पहला पॉइंट जो है वो क्या इद्दत के दौरान शादी ज़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान के निकाह के केस के जो चल रहा है आजकल, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसके कानूनी पहलू क्या है, कानून इसके हवाले से क्या कहता है। इमरान खान की शादी के हवाले से दौरान इद्दत हुई है या नहीं हुई है, इस हवाले से एक मुफ्ती साहब ने और एक मौलवी साहब ने FIR दर्ज करवाई है और एक एफिडेविट जो है वो सामने आया है। उसमें बयान हल्फी में उन्होंने वो तमाम कहानी बयान की है। अब उस कहानी को देखने के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो कि हमारा कानून इसके हवाले से क्या कहता है। अगर इस वाले से हमें कानून को देखें तो मैरिज की उसने क्लासिफिकेशन की हुई है। मैरिज की क्लासिफिकेशन के दौरान जो है इसकी 3 ब्रांचेस सामने आती हैं। पहली ब्रांच जो है उसे वैलिड मैरिज का नाम दिया जाता है, दूसरी ब्रांच जो है उसे वाइड मैरिज का नाम दिया जाता है, तीसरी जो है इर्रेगुलर मैरिज कहलाती है। वैलिड मैरिज में सबसे पहले अगर देखें तो नॉर्मली जो ऐसी शादियां जिसके तमाम लवाजमात पूरे होते हैं वो वैलिड मैरिज कहलाती है और इसका इस केस के हवाले से ज्यादा अमल दखल नहीं है। मगर जो वाइड मैरिज है इसका कानूनी तौर पर कोई भी इसकी पोजीशन हमारे लॉ में मौजूद नहीं है। इसको किसी भी तरीकेकार की मदद से हम रेगुलर मैरिज या वैलिड मैरिज में नहीं कंसिडर कर सकते। मतलब कि आप इसको वाइड मैरिज को कभी भी वैलिड मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो वाइड मैरिज है वो वाइड मैरिज ही रहती है। तीसरी जो है वो इर्रेगुलर मैरिज, मतलब ऐसी मैरिज जो कि टेम्परेरी बार जिस पर लगा हो, जिसमें कोई थोड़ा बहुत जो है वो ऐसा अमल दखल हो या कोई ऐसी कह सकते हैं कि गलती हो जिसको सुधारने के बाद आप उसको वैलिड मैरिज में तब्दील कर सकते हैं। अब इसकी आसान मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि जब कोई बंदा 2 बहनों से शादी कर लेता है एक ही टाइम में तो वो इर्रेगुलर मैरिज कहलाता है, और जब वो एक बहन को तलाक दे देता है तो उसकी जो एक मैरिज होती है दूसरी बहन के साथ वो रेगुलर हो जाती है। मतलब कि इर्रेगुलर से रेगुलर मैरिज हो जाती है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जिस तरह अगर कोई बंदा 5th मैरिज करता है तो 5th मैरिज जो होती है वो इर्रेगुलर होती है, तो 5th मैरिज को इर्रेगुलर मैरिज का नाम दिया जाता है। और यही अगर आप जो आपकी पहली 4 बीवियां हैं अगर किसी बंदे की, तो उसमें से किसी एक को डिवोर्स दे देता है तो आपकी 5th मैरिज जो होती है वो वैलिड मैरिज में चेंज हो जाती है। तो इसी वाले से जो है वो कानून जो है वो इर्रेगुलर मैरिज को चेंज कर देता है वैलिड मैरिज में। तो इसके साथ हम अगर एक और पहलू जो आजकल बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, ये तो बात हो गई कि वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और इर्रेगुलर मैरिज के हवाले से। यहाँ पर जो केस डिस्कस किया जा रहा है वो इद्दत के हवाले से है। इस तरह मैरिज के दौरान जो है वो इद्दत की क्या वैल्यू है। आमतौर पर इर्रेगुलर मैरिज जो होती है, अगर इद्दत के दौरान कोई बंदा मैरिज कर लेता है, कोई शादी कर लेता है, तो वो इर्रेगुलर मैरिज होती है। मगर जैसे ही वो इद्दत के डेज उसके पूरे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इर्रेगुलर मैरिज से वैलिड मैरिज की तरफ चली जाती है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ज्यादा मसला नहीं है कि अगर कोई बंदा दौरान इद्दत शादी कर भी लेता है तो शादी जो है वो इद्दत के बाद जो है अगर उसने इद्दत के डेज पूरे नहीं किए तो वो इद्दत के डेज जो हैं वो गुजर जाते हैं और उसके बाद वही मैरिज जो होती है वो इर्रेगुलर मैरिज वैलिड मैरिज में चेंज हो जाती है। इस वाले से हमारा कानून जो कहता है कि आप अगर किसी की इर्रेगुलर मैरिज है तो उसमें जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं उसको दूर करते हैं तो आपकी वैलिड मैरिज बन जाती है। मगर यहाँ पर अगर केस को की नौयत को देखा जाए तो यही अगर होता 2006 से पहले की बात होती तो ये जना के ज़िम्मे में आता था, क्योंकि 2006 में जो लॉ था इसलिए जो लॉ बनाया गया था जिसमें हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में जिसका सेक्शन नंबर 4 जो है वो हमें बताता है कि जना के हवाले से जो कि मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज, ठीक है, या फिर वाइड मैरिज
किसी भी किस्म का कोई भी मैरिज जिसमें जो है अगर वैलिड मैरिज नहीं है, अगर इसके जिम्मे में नहीं आता तो वो जो मैरिज होगा, मतलब जो वाइड मैरिज या इरेगुलर मैरिज जो होता है वो ज़िना के जिम्मे में आएगा। मगर इस दौरान जो है इसी में 2006 में ही इसमें अमेंडमेंट कर दी गई और उसमें जो है इरेगुलर और वाइड मैरिज को चेंज करके सिर्फ मैरिज का लफ्ज़ लिख दिया गया। मतलब कि अगर कोई बंदा जो है वो मैरिज करता है और उस पर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो ऑब्जेक्शन को बदल कर या उसको चेंज करके या उसको खत्म कर कर जो है वो अपनी मैरिज को, इरेगुलर मैरिज को वैलिड मैरिज में चेंज कर सकता है। मगर वो जो उसको ऊपर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है वो ज़िना के ज़िम्मे में अब नहीं आएगा। इस हवाले से एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मुल्तान हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि एक बंदा जो है वो एक अपनी औरत को जो है वो अब तलाक देता है, तो तलाक देने के बाद जो है इद्दत के डेज गुजारना जरूरी होते हैं। अब इद्दत के डेज कोई भी वाज़ेह तौर पर अहकामात इसमें जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते। मगर इस जगह जो डिसीजन लिया गया उन्होंने बताया कि इद्दत के डेज जो है वो अगर औरत को 3 हैज जो है वो गुजार लेती है, 3 हैज गुजारने के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 17 डेज के बाद जो है वो हैज औरत को आता है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो 3 हैज गुजार लेती है तो वो औरत जो है वो दोबारा निकाह कर सकती है। इसके अलावा बताया जा रहा है जी अगर औरत जो है वो 4 माह गुजारे उसके बाद जो है वो वैलिड मैरिज है। अगर किसी औरत के हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल होने के बाद जो है वो 4 महीने गुजारती है। अगर उसको डिवोर्स होता है तो वो 3 हैज गुजारने के बाद शादी कर लेती है। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले अगर ये हमारे कानून को स्टडी कर लेते तो इनको फायदा हासिल होना था, क्योंकि ये जो है वो कोई भी अगर कोई ऐसा केस बनता है तो उस केस को देखने के लिए आपका किसी भी, मतलब अगर आप लड़की वाली साइड से हैं या लड़के के वाले साइड से हैं तो आपका इस अगर ऑब्जेक्शन लगाना है तो आपका हक तब ही बनता है जब आप केयर टेकर हो उसके, या उसके जो है वो कोई भी उसकी कस्टडी आपके पास हो, या उसके आप कोई आपका ब्लड रिलेशन हो, तब आप जाकर कोई ऐसा केस कर सकते हैं। अगर आपका इनमें से किसी की तल्लक नहीं है तो आप कभी भी जो है वो केस दायर इस हवाले से, इस पॉइंट को लेकर, इद्दत के पॉइंट को लेकर केस दायर नहीं कर सकते। तो ये था एक कानूनी पहलू जिस हवाले से मैंने आपको डिस्कस की, जो इंफॉर्मेशन थी वो बचाई। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।